ये भी नहीं हो पाया कि कौन सा सबसे बड़ा भिखारी, क्योंकि इससे पहले ही बारिश ने आकर खेल खराब कर दिया। एशिया का नंबर 1 भिखारी कौन है ये भी हमें मालूम नहीं पड़ा। कौन सा वो दमदार भिखारी है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। भिखारियों के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। नंबर 1 भिखारी कौन हो सकता था। आज भाई साहब ये मुकाबला रद्द हुआ, लेकिन ना तो इन कंगालियों को कुछ फ़र्क पड़ा ना इन भिखारियों को कुछ फ़र्क पड़ा। और भाई साहब आज के मुकाबले में बारिश की वजह से आज नंबर 1 भिखारी कौन बन सकता था इसका भी हमें पता ही नहीं चला आज के मुकाबले में। लेकिन सबसे बड़ी मज़ेदार बात क्या हुई वो हम आपको बता देते कि कितना इस चैंपियन ट्रॉफी का हाव हल्ला हुआ कि हमें अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम उन्हें बाहर कर देंगे, उन्हें खिलाएंगे नहीं, चैंपियन ट्रॉफी उनके बिना ही कर देंगे, चैंपियन ट्रॉफी तो इंडिया में ही होगा। लेकिन भाई भारत ने चैंपियन ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर करवा दी, और सबसे बड़ी बात की जो यहाँ पर होस्ट है उसको सिर्फ 4 दिन में ही बाहर करवा दिया। सबसे बड़ी शर्म की बात, और बिना जीते ही अब तो बाहर हो गए। सबसे यहाँ पर खराब बात या इसे कहे तो सबसे अच्छी बात हमारे लिए हुई जो वो ये थी कि बिना जीते ही पाकिस्तान वाले बाहर हो गए। बारिश की वजह से भाई साहब इनको 1 अंक मिल गया। बारिश मतलब इंद्रदेव की इतनी बड़ी कृपा रही इन भिखारियों के ऊपर कि बारिश से पानी, इनके मैदान भी भीख मंगे हैं साले, वहाँ इतना ही सुविधा नहीं है कि पानी को बाहर निकाले कैसे। ये भिखारी मैदान से पानी को भी बाहर नहीं निकाल पाते हैं, इतने इनकी वहाँ सोपड़ा साफ है। वो पूरा पाकिस्तान भिखारियों का देश, सच में वहाँ भिखारी है। आईसीसी ने इनको पैसे दिए थे कि वहाँ जब जब बारिश हो तो वहाँ मतलब कुछ साफ सफाई करके स्टेडियम को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। लेकिन भाई वहाँ क्या करते हैं ये भीख मंगे चप्पल चोर, ये वहाँ ये ऐसा काम करते हैं ना। तो वो बड़ा मैच हो पाया। वो कौन सा मुकाबला था कल वाला, वो मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया। मुकाबला रोमांचक होता वो भी, लेकिन उन भिखारियों के पास पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। ये भिखारी वहाँ जाते हैं इस बड़ी उम्मीद में कि कुछ बड़ा करेंगे, खुद के मुकाबले को बारिश की वजह से रद्द करवा दिया। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे थे, वो तेम्बा बोमा बैठा रहेगा इस पूरे मुकाबले में। अब बारिश रुकेगी, अब बारिश रुकेगी, बारिश रुक गई थी। और बारिश रुक गई तो इन भिखारियों के पास मतलब कुछ था ही नहीं। इतना तो हमारे मतलब सामने जो आते हैं वो मतलब गली के स्टेडियम वहाँ पड़े हुए हैं कि पानी को कैसे हटाया जाता है। गाँव में मिट्टी डाल डाल के पानी को हटा देते हैं, वहाँ इन भीख मंगे चप्पल चोरों के पास ना तो कुछ हटाने का कुछ है ना इनके ऊपर टक्काने का कुछ है। आ जाते हैं मुंह उठा के और चैंपियन ट्रॉफी कराने चले थे। होस्ट है साले ये चप्पल चोर, इनके पास खेलने के दाने नहीं, पहनने को पजामा नहीं, क्रिकेट के लिए पैसा नहीं। आईसीसी ने पैसा दिया था उनको भी ये कहीं लेके चुरा के ले गए। भाई जो पैसे उन्होंने दिए थे शायद मुझे तो ऐसा लगता है भीख मंगे उन पैसों को ही निपटा दिए। यहाँ पर काम कुछ हुआ नहीं। आप देख रहे थे आज के मुकाबले में हमने देखा था कि टायर लेकर आए थे, ये टायर से उस क्या कहते हैं कवर को दबा रहे थे ऊपर से, कहीं हवा से उड़ ना जाए। अरे भाई कुछ तो कर लो, कुछ तो होगा ऐसा जिससे आप कम से कम कवर तो सही लगा सको वहाँ पर मैदान पर। लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं भाई। होस्ट 28 साल बाद होस्ट किया भाई लोगों इन्होंने, 28 साल बाद। मेरी एज भी 28 साल नहीं हुई है, लेकिन तब से अब इन्हें होस्ट करने का मौका मिला। और इन भिखारियों ने इतना खराब होस्ट किया कि एक मुकाबले में जीत तक नसीब नहीं हुई। और वो बाबर क्या कह रहा है, सॉरी वो रिजवान कह रहा है कि ऊपर वाले का निजाम है कि हमें 1 पॉइंट तो दे दिया। भाई ऊपर वाला नहीं है, वो इंद्रदेव था। वो इंद्रदेव की वजह से आज इस भीख मंगे चप्पल चोर को 1 पॉइंट मिल गया। बारिश आज भी भाई साहब रुक गई थी, लेकिन आज भी इन भिखारियों के पास उस मैदान को साफ करने के लिए इनके पास व्यवस्था ही नहीं थी। अब ये भिखारी साफ कैसे करेंगे। अब ना तो इनके पास व्यवस्था है ना ये मैदान सुखाने के लिए इनके पास कुछ है। अब ये करे तो करे क्या भाई। मजेदार कमेंट कर सकते हैं इस मजेदार मुकाबले के लिए। ना एक भाई का कमेंट आया है, सजा नंद सिंह का कमेंट आया एक कि वो कह रहे हैं बारिश नहीं होती तो वो भी 1 पॉइंट पाकिस्तान को नहीं मिलता। हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात बोली कि पाकिस्तान को ये 1 पॉइंट बारिश की वजह से मिल गया, नहीं तो ये 1 पॉइंट भी ये कंगाली ले जाते और वो अपने 2 पॉइंट कर लेते। भाई कंगाली इनको जरूर पेलते आज। लेकिन पाकिस्तान ये कह सकता, वो पहले से ही कह रहा था कि खुदा का निज़ाम क्या होता है, वो उसे आज निज़ाम पता चल गया कि वो यहाँ पर 1 पॉइंट इन्हें मिल गया, जो कि इनके होस्ट 28 साल बाद होस्ट करने का इनाम इन्हें 1 पॉइंट के रूप में मिला आज। मोहम्मद रिजवान अपनी टीम को लिए कहता है कि या तो लन है या विन है। पूरी टीम को लन पकड़ा दिया, वो लन इसने खुद का पकड़वाया है क्योंकि टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनके फैंस इनको जूते चप्पल से मार रहे हैं। पाकिस्तान में इनकी इज्जत नहीं है। मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और जब एक मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, उस मुकाबले को देखने के लिए इतने ज़्यादा दर्शक थे। उस हाई लेवल प्रेशर वाले मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से चीयर कर रहे थे पाकिस्तान के दर्शक, क्योंकि ऐसा मुकाबला वैसे भिखारियों के देश में देखने को नहीं मिलेगा। और इनका जो पहला
मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हुआ तो वहां पर स्टेडियम ही खाली पड़ा हुआ था स्टेडियम भाई। खाली था। ये होस्ट बन रहे ये चप्पल चोर भीख मंगे, इनसे ना तो कुछ होता है, इनके मैदान इनके मतलब चाहने वाले इन भीख मंगों को कोई देख नहीं रहा। ये व्हाइट लिपस्टिक आ जाता है, लिपस्टिक लगाने, इसको भाई खेलने जाना है ना कि किस करने जाना है तेरे को। और साथ ही इनका वो बबलू आती है और मुकाबले में टुक टुक करती है। बबलू कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाती है इस मुकाबले में। आपको पता होगा आज पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश की टीम नागिन डांस कराने के लिए तैयार थी, क्योंकि बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान से कई गुना बेहतर बांग्लादेश वाले क्रिकेट खेल रहे थे। आज तो वो शुक्रगुजार है इन इंद्रदेव का कि इन्हें एक पॉइंट मिल गया, ना कि अल्लाह का तुम शुक्रगुजार करो। तुम इंद्रदेव की वजह से बच गए आज के मुकाबले में। आज के मुकाबले में शानदार तरीके से तुम्हारी आज इज्जत की धज्जियां उड़ जाती, पाकिस्तान में तुम्हारे वो हाल हो जाता, तुमको मतलब जीने के लिए जगह छुपनी पड़ती, तब जाके तुमको कुछ ना कुछ मिलता। लेकिन भाई आज जो बारिश ने इनको बचाया है, भाई साहब बच गए बारिश की वजह से ये आज। वैसे इनके पास पहले से भी कुछ नहीं था, लेकिन अब एक